क्या काम करना चाहिए। हाँ सर, ठीक है। सबसे पहले तो आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि हमने आपको याद किया और आप लोग पधारे। मंत्री महोदय हमारे प्रभारी जी हैं, साले मोहम्मद साहब आपके स्थानीय जैसलमेर के मंत्री महोदय हैं, रूपाराम जी मेघवाल साहब हैं। जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है उसके बारे में मैं दो बात करना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है वो राजस्थान का अब तक का ऐतिहासिक बजट है। इतना लंबा बजट किसी भी स्टेट में आज तक नहीं पढ़ा गया। हर वर्ग को छुआ गया है, हर वर्ग के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया गया है। इस बजट में किसानों के ऊपर फोकस किया गया है। किसानों को जो नेशनलाइज बैंकों का जो ऋण माफ नहीं हो रहा था उसकी बात की गई है। किसानों के लिए अलग कृषि का बजट अगले साल से दिया जाएगा। इस बात का जिक्र संकल्प के रूप में हमारे बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है। युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बिजली के मामले में, किसानों के लिए पानी, रोड्स, युवा, नौकरियां और विशेष रूप से पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो मैं कहने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सबको बुलाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में जैसलमेर सहित पूरे प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें ये बजट राजस्थान का लेकर के आया है। आप देखिए, पर्यटन विकास कोष 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो इस बात के लगेंगे कि किस प्रकार से हमारी ब्रांडिंग और पूरे देश और दुनिया के लोग राजस्थान में आए, जिससे हमारा लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की प्रतिष्ठा देश और दुनिया में स्थापित हो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो। 300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और जैसलमेर में ढोलामारी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स 3500 बीघा में किए जाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। धार्मिक पर्यटन सर्किट के डेवलप करने की बात कही है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को जोड़ते हुए बजट घोषणा की गई है। राजस्थान उत्सव, क्योंकि राजस्थान की कला, संस्कृति ये पूरी देश और दुनिया में मानी जाती है, तो 29 मार्च को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिससे हमारे यहाँ से जो लोग बाहर के लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ आए। नई पर्यटन पॉलिसी जारी कर दी गई है, उसमें काफ़ी रियायतें हैं। शेखावाटी सर्किट जो एक तरीके से मंडावा इंटरनेशनल मैप के ऊपर नाम है, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, शाकंभरी, खाटू श्याम जी, सालासर, फतेहपुर की हवेलियाँ, गुलामी पिक्चर की शूटिंग हुई थी फतेहपुर में, आपने देखा होगा। मंडावा में कितनी पिक्चरों की शूटिंग हो गई। तो शेखावाटी एक तरीके से इतने सालों से अधूरा था। तो जैसलमेर नंबर 1 था, लेकिन उसके बाद में अन्य क्षेत्र को भी देखा गया पर्यटन के क्षेत्र से। जो हमारे आदिवासी इलाके हैं उसके अंदर के वहाँ पर सर्किट बनाने की बात की गई है। गोडाउन पर्यटन सर्किट, गोडाउन को बचाने के लिए, और जो देश और दुनिया से लोग आते हैं उनके लिए गोडाउन पर्यटन सर्किट इसमें पॉइंट 209 से लेकर के 224 तक आप समझ सकते हैं कि इतने विस्तार से बजट में दिया गया है। और ये जो मरु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है पर्यटन विभाग के सहयोग से, मैं पर्यटन और देवस्थान राज्य मंत्री भी हूँ, शिक्षा विभाग का भी मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो जो हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जो संकट के बादल मोदी जी की मेहरबानी से
मजदूर कितने परेशान हैं। आज कितने दिन हो गए, 3 काले कानून किसने कहा था इनको लाने के लिए? किस किसान संगठन ने मांग की? लोकसभा में किसी सांसद ने मांग की? राज्यसभा में किसी राज्यसभा के सांसद ने मांग की? किसी स्टेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी ने कोई मांग उठाई? किसी ने नहीं उठाई। केवल 3-4 साल पहले बंद कमरे में चंदा देने वाले चंद उद्योगपति मित्रों के साथ जो करार उनका हुआ था, जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था, उसकी परिणति है ये 3 काले कानून। और हम इन 3 काले कानून से हमारी सरकार बचाना चाहती है। राजस्थान की विधानसभा में बिल ला करके पास करके बहुमत के साथ में जब भेज रखा है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय क्यों नहीं भेजते उनको आगे? इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार जो वोटों से वजीर बने थे देश के, वो आज केवल वोटों वाले के वजीर बन करके रह गए हैं और कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कोई कहेगा तो मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो मोदी जी मना कौन कर रहा है आपको जाने के लिए? मित्रों का नाम बता दीजिए। उद्योगपति मित्रों का आपको पता नहीं कि रोजाना बोलते रहते हैं आप चलाते नहीं हो, आज चला देना। हम दो हमारे दो, राहुल जी कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, तो दो हम कौन है और हमारे दो कौन है आपको पता है? आप देखो, तेल पे कब्जा किसका, IT पे कब्जा किसका, रेल पे कब्जा किसका, LIC पे कब्जा किसका। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये जो गोडाउन बना रहे हैं, ये गोडाउन किसके बन रहे हैं? ये 2-3 लोग हैं भाई, ये 2-3 लोग हैं जिनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और मोदी जी ये सोच रहे हैं कि ये जनता को पता नहीं चलता है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। तो सब लोग अब इनकी असलियत जान चुके हैं। कहाँ गए 2 करोड़ के युवाओं को रोजगार देने के बाद? कहाँ गए जो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें कर रहे थे? कहाँ गए जो किसान की जो उपज है उसके ऊपर 50% मुनाफा लागत के ऊपर देने की बात करने वाले? कहाँ गए 15-15 लाख खाते में डालने वाले लोग? कहाँ गए विदेश नीति को मजबूत करने की बात करने वाले लोग? कहाँ गए किसान के कर्जे माफ करने वाले लोग? उत्तर प्रदेश में मोदी जी का भाषण सुन लो, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो मैं कर्जे माफ कर दूंगा। तो इसका देश का प्रधानमंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरे देश के ऊपर वो कानून लागू होता है, उसकी बात लागू होती है। कहाँ गए? यहाँ पर 2 बार कह गए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग में कल परसों कहा है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा अप्रवन को। कहाँ गए उनके वो बातें? वो जब आते हैं तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ आते हैं, उसके अलावा नहीं आते, और वहाँ सगुबा छोड़ देते हैं। किसी की दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाते। रविंद्रनाथ टैगोर अपने विचारों को महान करने से बनता है, और वो विचार जो महान है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। आज 100 दिन 150 दिन के बाद में भी किसान के नहीं सुन रहे हैं, ऐसी क्या जिद्दी है? प्रजातंत्र में जिद्दी नहीं होती है। प्रजातंत्र में जनता की क्या आवाज़ है, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, ये चीज़ करने की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ जो राजस्थान के बजट में किया गया वो ऐतिहासिक है, और विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में और जैसलमेर को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं वो ऐतिहासिक है। इसको धरातल पे लाने के लिए हमारी सरकार का संकल्पित है। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं के साथ में मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप पर्यटन मंत्री हैं और जैसलमेर में पिछले 10 वर्षों से अधिक हो गया किसी भी गाइड को लाइसेंस नहीं मिला। देखिए, ये मेरे ध्यान में आया, मैं राज्य मंत्री था बेशक, लेकिन मेरे ध्यान में आया, मैं मंडावा गया तो वहाँ से कई मेरे पास में गाइड आए कि साहब हमको लपका कह करके पुलिस हमारे से पैसे लूटती है, जबकि हम लोग ट्रेंड हैं। तो हमने पर्यटन नीति में चेंजिंग करवाया और ये प्रपोजल दिया, मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने इसको पास किया कि हम लोग प्रशिक्षण लेकर के इनकी कोई एग्जाम या इंटरव्यू ऐसे करके और हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दें, जिससे ये भी आजीविका चला सके और जो बाहर के विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके साथ में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दो सवाल है आपसे। असल में एक ग्राम का शहर है, यहाँ से 5 किलोमीटर आप ऐसी बिल्कुल नहीं, आगे सभी जगह सीमा क्षेत्रों में ऐसा बसे नहीं, वहाँ भी आप चिंता नहीं करें। मैं आया हूँ, मेरे पास जितने ज्ञापन मुझे मिले हैं उसमें सबसे सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग काम करेंगे। और एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी से